हम असातिज़ा की अगर बात करते हैं, अभी एक असातिज़ा आए हुए भी थे हमारे यहाँ। असातिज़ा का एहतराम बहुत ज़रूरी है और मदारिस में होता भी है, लेकिन अगर हम स्कूल पे देखते हैं तो अब थोड़ा सा ये हो गया कि बच्चों को ये सिखा दिया गया कि भाई तुम्हारे राइट्स हैं और जो है तुम टीचर को पे कर रहे हो, मतलब तुम्हें पैसे दे रहे हैं तो बस तुम अपनी सर्विस दो। इस पे आप क्या कहेंगे? ये तो एक गलत सोच है और गलत नज़रिया है। हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु उनसे मंसूब एक रिवायत है कि जिस शख़्स ने मुझे एक हरफ भी सिखा दिया ना तो मैं उसका ग़ुलाम हूँ ज़िंदगी भर तक। तो इससे आप अंदाज़ा लगाइए कि उस्ताद की कितना बड़ा मुकाम है और कितनी बड़ी अहमियत है। और ख़ुद नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने बेसत के जो मकासद बयान फरमाए उनमें से एक मकसद ये बयान फरमाया कि इन्नमा बुइस्तु मुअल्लिमा, अल्लाह ने मुझे उस्ताद बनाकर दुनिया में भेजा है। तो अगर उस्ताद को कोई मुकाम ना होता, कोई मर्तबा ना होता तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये ना फरमाते कि अल्लाह ने मुझे उस्ताद बनाकर भेजा है दुनिया में। तो इससे आप अंदाज़ा लगाइए कि टीचर का उस्ताद का कितना बड़ा मुकाम है। लेकिन फिर उसके फ़राइज़ क्या है? टीचर के भी फ़राइज़ बताए ना। उसके फ़राइज़ ये है कि बच्चों की अच्छी तरबियत भी करे, पढ़ाने के साथ साथ अच्छी तरबियत भी कर ले। सिर्फ ये नहीं कि अल्फाज आपने सिखा दिए या कुछ चंद चीज़ें आपने उसको रट्टे लगवा दिए, बल्कि उसकी तामीर साजी में, उसकी किरदार साजी के अंदर एक किरदार अदा करे कि बच्चे को ऐसा बना लेना जितना हो सके, अपनी जो सलाहियत हो वो सारी की सारी वो सलाहियत, वो टैलेंट उसकी तरफ मुंतकिल करने की कोशिश करे, उसको माहिर फ़न बनाए। अभी आप बातें कर रहे थे तो उस हवाले से निसाब के हवाले से, तो ये जो निसाब, मैं कहता हूँ कि निसाब को चेंज करने की कोई ज़रूरत नहीं है। ये जो तरीक़े तदरीस है ना, जो टीचर पढ़ाता है तो पढ़ाने का जो अंदाज़ है उस अंदाज़ को चेंज करने की अच्छा, मैं जिस निसाब को चेंज करने की बात कर रहा था ना, तो वो मुफ्ती साहब भी बेहतर बताएंगे। वो निसाब वो है जिसका अब स्कूल में जो पढ़ाया जाता है, जिसका अब कोई ऐसे हम आगे की ज़िंदगी में देखते हैं तो हमें कोई उसका बेनिफिट नहीं है जो हमने पढ़ा था। अब बच्चा जो चीज़ अब आगे के दौर में जो चीज़ इंपॉर्टेंट है, खुदा ना खास्ता मैं इस्लामी निसाब की बात नहीं कर रहा, वो तो वैसा ही रहेगा, उसको चेंज नहीं कर सकते, लेकिन मैं उस निसाब की बात कर रहा हूँ कि जिसका आगे लाइफ में कोई इतना फ़ायदा नहीं। क्या कहेंगे आप सब भी? मैं शरीफ भाई, दोनों बातें आपने बड़े खूबसूरत बीच में सवाल उठाया था कि फीसेस और ये सब। मैं इसमें नेल्सन मंडेला आप जानते हैं, उनका एक बहुत बड़ा जुमला है, वो कहते हैं व्हेन द नेशन स्टार्ट सेलिंग एजुकेशन एंड मेडिकल, जो नेशन तालीम और सेहत फरोख्त करने लग जाए, आप समझ जाए वो नेशन तबाह होने जा रहा है। हमारे यहाँ दोनों आज अब मैं खुद एक टीचर हूँ, मैं आपको एक बात बताऊँ, जब स्कूल्स में आप किसी बच्चे को ज़्यादा डांट दो के भाई नाराज हो जाएगा, फीस चली। जब आप अपना स्टूडेंट कस्टमर समझे, जब एक डॉक्टर पेशेंट नहीं, वो चाहे कस्टमर आ रहा है, मैं इसको फलां जगह भेजूंगा, दवाइयों का ये मामला होगा। जब आप स्टूडेंट को एज ए कस्टमर ही जान रहे हैं कि यार ये आ रहा है, मेरे इतने पैसे बढ़ गए, मेरे इस पे इतना कमीशन बढ़ गया। सेंटर्स की बात आप सबको पता है क्या होता है क्या नहीं होता, कितना टीचर का कमीशन होता है, सब चीजें। जब आप बच्चे को एज ए कस्टमर डील करेंगे तो एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम। दूसरी, मैं स्कूल्स और ऑर्गेनाइजेशंस की बहुत बड़ी प्रॉब्लम बताता हूँ। पहले एक स्कूल है ना, आजकल हम कर रहे हैं माजरत के साथ कैरियर काउंसलिंग, हम कैरेक्टर बिल्डिंग नहीं कर रहे हैं। यहाँ हर बच्चा हमसे आके पूछता है सर ये बताएं हाउ टू बिकम अ रिच, सर ये बताएं मैं बड़ा होके क्या बनूं, मैं कौन से फील्ड में जाऊं, बिना मेहनत करे कैसे हम अमीर हो सकते हैं ये बताएं। बिल्कुल, आप देखिए ये है कैरियर काउंसलिंग, इसको कहते हैं कैरेक्टर बिल्डिंग। असातिज़ा का काम होता था कि बच्चे जहां भी जाओ सच बोलो बेटा, जिस सीट पे बैठो ईमानदारी के साथ बैठना बेटा, दुनिया का जोन सा भी फैसला करना दिल में हुब्बे रसूल लेकर करना, खुद ब खुद ठीक हो जाओगे। मसला ये कैरेक्टर बिल्डिंग नहीं है। अच्छा, कैरेक्टर बिल्डिंग का एक मसला ये भी है कि जब वो बहुत ज़्यादा, आप टीचर्स की भी मैं एक बात बताऊँ, जब आप बहुत ज़्यादा टीचर्स को ये भी कहेंगे ना मेरे बच्चे को क्या नाम है हवा भी नहीं लगनी चाहिए, अब वो आप थोड़ा सा डांट दिया, या बच्चे का बैग भी, हमें याद है हम स्कूल जाते थे, टीचर पूरी की पूरी तलाशी कर लेते थे, हाँ भाई जेबों में क्या है, आज तो आप बैग देख लो तो हरासमेंट के जुमरे में आप आ जाएंगे। तो ये भी जब आप इतनी प्रिकॉशंस, बच्चे को साइकोलॉजिकल एस्पेक्ट से नुकसान ना हो जाए, ये एस्पेक्ट से, तो वो आपने इतना पैम्पर कर दिया कि वो क्लासरूम का माहौल ही, वो बाप बेटे का माहौल ही आपने कहीं ना कहीं छीन लिया। तो ये भी एक बहुत बड़ा नुकसान है जो मुझे लगता है। बिल्कुल सही इन्होंने बात की है जी। बातें होने लगती है इमोशनली, ये हो गया वो हो गया। हमें याद है हम बैग में, हम तो नहीं, हमें भेजा जाता था चेक करो कोई पटाखे तो नहीं लाया बैग में शब बारात में, तो बाकायदा निकाल लेते थे, चीज़ें चेक होती थी। बहुत सही बात इन्होंने की है।